नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। रूस के मॉस्को में विक्ट्री डे परेड जारी है। भारत की ओर से 75 सैनिकों का एक दल इस परेड में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस खास मौके पर वहां मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की ये तस्वीरें। ये तस्वीर आप मॉस्को से देख रहे हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर की ये तस्वीर है, जहां पर हर साल इस खास मौके को रूस मनाता है। दरअसल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर विजय हासिल करने पर सोवियत संघ द्वारा ये आयोजन यहां पर हर साल होता है। हालांकि इस बार मई में इसे होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये अब हो रहा है। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे कि रूस के मॉस्को में ये विक्ट्री डे परेड है, उससे हिंदुस्तान का क्या मतलब? राजनाथ सिंह अगर वहां पर गए हैं, क्या इससे भारत के लिए क्या इसके मायने? देखिए, भारत का जो योगदान था दूसरे विश्व युद्ध में, उसे आज तक बहुत सम्मान नहीं दिया गया है। ये मानकर चला जाता है कि हमारा कोई योगदान ही नहीं था। और कल इस बात को रेखांकित किया हमारे विदेश मंत्री ने, जब रशिया, इंडिया, चाइना के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जो साउथ ईस्ट एशिया में लड़ाई हो रही थी फासीवाद के खिलाफ, उसमें भारत की ट्रुप्स ने कितना बड़ा योगदान दिया था। और आज जब आप मॉस्को के रेड स्क्वायर पर देख रहे हैं, भारतीय सेना कदम से कदम मिलाए हुई है दूसरे तमाम उन देशों की सेनाओं के साथ जिन्होंने नाजी जर्मनी पर विक्ट्री हासिल की थी आज से 75 साल पहले। तो कहीं ना कहीं भारत को वो ड्यू मिल रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में, खासतौर पर बोर्नियो में जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने लोहा लिया था फासीवादी सेनाओं से, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। प्रत्युष, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दुनिया को शांति की तरफ ले जाने में भारत की भूमिका है, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन है, ये सब ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और भारत चाहता है कि 75 सालों बाद दूसरे विश्व युद्ध में भारत के योगदान को सराहा जाए। और ऐसे में ये अपने आप में जो मार्च चल रहा है रेड स्क्वायर पर मॉस्को में, जहां राजनाथ सिंह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी ट्राई सर्विसेज वहां पर मौजूद हैं, 13,000 ट्रुप के बीच में मार्च करती हुई भारत की भी सेना, और ऐसे में एक गौरव का अनुभव है और साथ ही साथ चीन जैसे देशों को एक संदेश भी। प्रत्युष जी, हालांकि संजीव, देखिए, चीन को भी इसमें आमंत्रण दिया गया है। हालांकि राजनाथ सिंह का कोई भी कार्यक्रम नहीं है चीनी डेलीगेशन से मिलने का, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि जो डिफेंस डील रूस और हमारे बीच में होने वाली है, उसको जल्द से जल्द तेज करने के लिए उस क्रम को शायद बातचीत हो रही है।
देखिए, भारत और रशिया ये दोनों सबसे पुराने सामरिक सहयोगी हैं और उसका फायदा हमें ये हुआ है कि जो सबसे आधुनिक हथियार रूस ने बनाए हैं उसका खेप हमारे देश में इस वक्त मौजूद है। चाहे आप बात करें सुखोई की या दूसरे युद्धक विमानों की, चाहे आप बात करें एडमिरल गोर्शकॉव की जैसे समुद्र में चलने वाले, तो अब जबकि S-400 मिसाइल जो एडवांस वॉर्निंग सिस्टम है जिसकी भारत में स्वागत की तैयारी है, जितनी जल्दी वो आ जाए तो हमारे ऐसे एडवांस वार्निंग सिस्टम को पाकर के सेनाएं कितनी आसानी से काम कर सकेंगी, हमारी सीमाएं कितनी महफूज हो जाएंगी, इसका बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसीलिए राजनाथ सिंह ने जब अपने समकक्षियों से कल वार्ता की है तो इस बारे में सबसे ज्यादा बातचीत हुई है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की जल्दी से जल्दी डिस्पैच और डिलीवरी भारत कराई जाए। इतना ही नहीं, ये भी बात आप जानते हैं प्रत्युष कि आखिरकार भारत और रूस जिस तरह से सामरिक सहयोग करते आए हैं, भले ही आज रूस चीन का मित्र भी है, लेकिन चीन को संदेश देने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री की मॉस्को में मौजूदगी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 13 ऐसे देश हैं जिनके प्रतिनिधि वहां इस वक्त मौजूद हैं और उसमें भारत के रक्षा मंत्री भी हैं। जी। और शायद एक बड़ी बात ये भी होगी संजीव कि रूस की फौज के साथ साथ हमारे भी तीनों फौज के 75 सदस्य वहां पर मौजूद हैं। देखिए, चीनियों के फौजी भी वहां मौजूद हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस किया, रिहर्सल किया, हमारे फौजियों ने भी रिहर्सल किया और जब एक साथ मार्च वहां हो रहा है तो वो संदेश देने की जो कोशिश बार बार चीन करता है कि दुनिया में वो सबसे विशाल शक्ति बन चुका है मिलिटरी, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बोगस है। वो क्लेम जो है वो भारत की ताकत को एक तरह से अनदेखा करने की कोशिश जो होती है उसको एक करारे जवाब की तरह भारतीय सैनिकों का कदम ताल मिलाना वहां रेड स्क्वायर पर मॉस्को में दिखाई पड़ रहा है। और ये तस्वीर, भव्य तस्वीर भारत की मौजूदगी अपने आप में बहुत ज्यादा सराहनीय और कहा जा सकता है 13,000 ट्रुप्स में वो ताकत है जो दुनिया को किसी भी फासीवादी चेहरे से, किसी भी फासीवादी खतरे से दूर ले जाएंगी। और आज चीन अपने आप को उस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है जैसे नाजी हिटलर हुआ करते थे और ऐसे में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। भले ही वो वहां पर मार्च कर रहा है लेकिन उसके जो मंसूबे हैं उन्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये 234 मिलिट्री व्हीकल्स में सवार जो हमारे दुनिया भर के फौजी हैं, जो 75 हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे हैं, ये तमाम ऐसे संदेश है कि दुनिया अब किसी भी फासीवाद को लड़ने के लिए तैयार है। जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल SVP सिंह जी। स्वागत है सर आपका। सर, आप इस विक्ट्री डे परेड को भारत के लिहाज से किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है भारत देश के लिए, क्योंकि रशिया के साथ हमारी इंडिपेंडेंस आजादी के बाद 1947 में बहुत ही एक क्लोज रिलेशन डेवलप होते रहे। तो देखो ना, हमने सोशलिस्टिक पैटर्न का भी अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और रशिया ने हमारे समय समय से मदद की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुई थी रशिया के साथ, और ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त है और बहुत एक्नॉलेजमेंट है रशिया की तरफ से भी कि हमारी ये इस परेड में हमारा एक आर्म्ड फोर्सेस ट्राई सर्विसेज का कंटिजेंट जाता है। और ये 75वां साल का जो है ये परेड, इसकी एक बड़ी प्राइड की बात है इंडिया के लिए, खास करके इस समय जबकि वर्ल्ड सिचुएशन और हमारी चाइना के साथ जो सिचुएशन है उसमें पीछे रखते हुए रशिया ने जो हमें पहले का इनवाइट भेजा है वो इट स्टैंड्स, इनविटेशन वो स्टैंड कर रहा है। हमारे रक्षा मंत्री वहां पे हाजिर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है मैं समझता हूं। और जैसे आपने देखा है कि ये जो कल की जो स्टॉक्स की जो फीडबैक है उसमें रशिया ने एक तरह का न्यूट्रल पोज और भारत को सपोर्ट दी है। ना ही यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में रशिया हमारे साथ इस समय भी फर्म स्टैंड कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस परेड में हिस्सा लेना इंडिया के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड
एंड दिस विल कंटिन्यू कि इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो यहां से और भी टेक ऑफ होगी, खास करके ये बदलता हुआ वर्ल्ड एनवायरनमेंट जिसमें एक देश चीन सारी दुनिया उसके खिलाफ है। तो इतना मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा स्टेप इंडिया ने लिया है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स की जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और हमारे रक्षा मंत्री का वहां पे परेड पे हाजिर होना जी। इसमें सर, इसमें चीन भी शामिल है विक्ट्री डे परेड में, चीन भी मेहमान है रशिया का इसमें। फिर से बोलेंगे जी, क्या मैंने सुना नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि चीन भी मेहमान है इसमें, और इस विक्ट्री डे परेड में चीन भी शामिल है। ये ठीक है, 19 देशों ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो ठीक है। चीन अगर हिस्सादार है, ठीक है, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। जो रशिया के, देखो रशिया का एक रिश्ता चाइना के साथ भी है। इसमें अगर हम एक मैच्योर तरीके से देखें तो रशिया को चीन की काफी जरूरत है, खास करके इकोनॉमिकली। उनकी साइबेरिया से लेके शंघाई तक वो गैस पाइपलाइन का भी है जी। तो ये रशिया आफ्टर सोवियत यूनियन एक री इमर्जिंग रीबिल्डिंग पावर है, और रशिया को इस समय इकोनॉमिकली बाकी देशों की जरूरत है। और इस समय चाइना के साथ उनका काफी संबंध जुड़ा हुआ है। तो उससे ये नहीं हमारे को हमारा विचार आना चाहिए कि हमारा रूस के साथ क्या रिश्ता है। हमारा रूस के साथ रिश्ता बहुत मजबूत रहा है। आपको मैं याद दिलाऊंगा 1971 में जो रशियन इंडियन ट्रीटी हुई थी, और उन्होंने 71 की लड़ाई में हमारा कैसे साथ, एंड थ्रू आउट जब भी ये हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, रशिया ने भारत के हक में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर अडॉप्ट किया है। तो ये मैं समझता हूं कि रशिया के साथ हमें आने वाले समय में भी बहुत बैलेंस करके रिश्ता मजबूती की तरफ लेके जाना चाहिए जी। दूसरी वजह यह है, हमारी इनके साथ डिफेंस डील्स कई प्रकार की हैं। आप जानते हो S-400 मिसाइल का हमारे पास उनके साथ डील हुई है। हमारी वो बिग 29 की है, 19 एयरक्राफ्ट उसकी डील हुई है। सुखोई 30 उनकी डील हुई है 12 एयरक्राफ्ट की। हमारे पास देश से कई प्रकार के स्पेयर्स आते हैं, और ये रक्षा मंत्री का वहां पे इस समय होना, ये सब चीजें इस समय इस नाजुक हालात में चीन के साथ हमें ये डिफेंस एक्विजिशंस और अपनी डिफेंस सप्लाईज को बहुत जल्द तरीके से बढ़ाना है जी। तो मैं समझता हूं रशिया के साथ एक रिश्ता तकड़ा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत करके भारत के लिए आवश्यक है जी। अच्छा सर, देखिए इस वैश्विक बाजार में खास तौर पर जब हम डिफेंस की बात करते हैं, जब हम हथियारों की बात करते हैं, तो ये हर किसी के लिए एक बड़ा बाजार है, एक बड़ा मार्केट है। चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई संबंध खराब हो। अलग बात है कि रूस हमेशा से यूनाइटेड नेशन में भारत के साथ खड़ा रहा है। चाइना को भी निमंत्रण है, चाइना भी आया है। आपने कहा इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैच्योरिटी के साथ हमें सोचना चाहिए। जो डिफेंस डील हो रही है हमारी रूस के साथ, ये कह रहे हैं कि जो S-400 ये डिफेंस सिस्टम है, ये दिसंबर 2021 में हमें मिलना है। चीन के साथ तनातनी चल रही है। राजनाथ सिंह चाहते हैं, भारत चाहता है कि कोविड की वजह से वो और डिले ना हो। आपको लग रहा है वो प्रोसेस में तेजी आएगी? मुझे उम्मीद है कि इस विजिट में ये जो हमारी एक्विजिशन है, किसी प्रकार से इसकी प्रायोरिटी दी जाएगी, और मेरे को बहुत उम्मीद है कि रशिया इसको, हमारे रिक्वेस्ट को, हमारी ये अर्ज को, हमारी ये गुजारिश को ऑनर करेंगे, और कुछ एक्विजिशन हमारी जल्द, टाइम लिमिट जो है उससे जल्दी मेरे को उम्मीद है कि ये हमारे पास आएंगी। पर हमको ये याद रखना है, ये बेशक आ जाए इस समय, फॉर एग्जाम्पल अगर S-400 की आ जाती है, पर जब ये इक्विपमेंट्स आती हैं तो इसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करना, इनको लेना, इसकी टेक्नोलॉजी को समझना, इसको ऑपरेट करना, इसको कुछ समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल S-400 जो होगी
तो मैं समझता हूं कि 6 महीने से पहले इसको ऑपरेटिव करना इतना हो नहीं सकेगा। बट फिर भी अगर आ जाए, फिर से मैं आपको 1965-71 के बारे में बात करना चाहूंगा कि रशिया से हमारे पास उस समय भी इक्विपमेंट आई थी और हमने बहुत जल्दी आर्टिलरी इक्विपमेंट खास करके, और हमने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया था। बट ये बड़ा अभी 50 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, अभी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझना है, उसको अडेप्ट करना है, अपने सिस्टम्स में डालना है। तो फिर भी ये बहुत करेक्ट स्टेप इंडिया ले रहा है। और क्योंकि हमारा अभी डिफेंस सप्लाईज है, आपने अमेरिका और इजराइल का भी नाम दिया है, हमने एक अच्छी चीज की हुई है कि हमने अपनी तरफ से ये एक्विजिशन डिफेंस सप्लाईज को डाइवर्सिफाई की है, अलग अलग देशों से आ रहा है। तो हमारे को ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमारी एक ताकत हो गई फिर से। और बाकी देशों के साथ भी, अमेरिका, इजराइल से, जिनके साथ अभी हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल अगर देखें, इजराइल हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है, एक तरह का हमारा एलाई है, और हमेशा भारत के लिए मदद के हाथ वो बढ़ाता है। तो ये सब चीजें हमें एक्सप्लॉइट करनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।